नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। छिंदवाड़ा में बदली स्कूलों की टाइमिंग। एमपी के छिंदवाड़ा में ठंड बढ़ने पर स्कूलों का समय बदल दिया गया। 8:30 बजे से पहले किसी भी क्लास की पढ़ाई नहीं होगी। भोपाल व ग्वालियर में भी समय बदलने की सिफारिश और प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ये फैसला लिया है। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित। सागर की देवरी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन और उनके पति को बीजेपी ने 6 साल के लिए बाहर किया। दोनों पर 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी का खुला विरोध करने का आरोप है। मामले में दिया गया उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया। ग्रामीण जिला अध्यक्ष रानी कुशवाहा ने दोनों पर कार्रवाई की पुष्टि की। पंचायत सचिव भर्ती में अब सीपीसीटी आने वाले। एमपी में पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए अब सीपीसीटी परीक्षा पास करना जरूरी होगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग नए नियम जारी करने की तैयारी में है। सचिव का पद जिला स्तरीय कैडर में शामिल किया जाएगा। दावे आपत्तियों के बाद अगले 1 महीने में नियम लागू किए जाएंगे। बिहार चुनाव पर कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकें। कांग्रेस ने दिल्ली में बिहार चुनाव नतीजों को लेकर मीटिंग की। राहुल गांधी बैठक खत्म होते ही बाहर निकल गए। खड़गे ने ईवीएम और वोटिंग डेटा में गड़बड़ी का दावा किया। पार्टी ने कहा वोट चोरी हुई है, अब पूरा वोटिंग डेटा जांचने का फैसला किया गया। दिल्ली ब्लास्ट पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का 8वां दिन। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों पर हमला बोला। कहा पढ़े लिखे डॉक्टर भी बम फोड़ रहे हैं। शिक्षा की तालीम में 72 हुरों की बात लिखी बताई। भीड़ ने उनके बयान पर तालियां बजाई। एमपी में शीतल लहर का बड़ा अलर्ट। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। आईएमडी ने 20 जिलों में शीतल लहर की चेतावनी दी। शहडोल में तापमान 7.2 डिग्री दर्ज हुआ। अगले 2 दिन ठंड और बढ़ेगी। लोगों को रात में सावधानी बरतने की अपील। किसानों को आज मिलेगी पीएम किसान की 21वीं किश्त। प्रधानमंत्री मोदी आज 21वीं किश्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जाएंगे। योजना के तहत साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। एमपी सहित कई राज्यों में किसान उत्साहित। एम्बुलेंस में शराब तस्करी का खुलासा। खरगोन में एम्बुलेंस से शराब की तस्करी पकड़ी गई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस सक्रिय हुई। 52 पेटी शराब जब्त की गई। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब नेटवर्क की जांच कर रही है। भोपाल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ केस। अंकित दुबे के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। युवक कांग्रेस के चुनाव नतीजे होल्ड कर दिए गए। उन्हें 8,172 वोट मिले थे। आरोप एट्रॉसिटी और आर्म्स एक्ट की धाराएं। पार्टी विवाद पर जांच जारी। यूपी में 45,000 आरटीई सीटें बढ़ी। यूपी में आरटीई के तहत सीटों की संख्या बढ़ाई गई। इस बार 45,000 नई सीटें जुड़ेंगी। 67,500 स्कूल पोर्टल से मैप किए गए। कक्षा 1 व पूर्व प्राथमिक में आवेदन होंगे। गरीब बच्चों को अच्छे स्कूल का मौका मिलेगा। दिल्ली में एयर पोल्यूशन फिर खराब। दिल्ली एनसीआर में हवा फिर बिगड़ी। AQI कई इलाकों में बहुत खराब हुआ। स्कूलों पर नई गाइडलाइन की चर्चा चल रही है। सरकार फिर से प्रतिबंधों पर विचार कर रही है। लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज। अयोध्या में काम तेजी से जारी। मंदिर परिसर में सजावट शुरू। सीएम योगी ने आज समीक्षा की। भीड़ प्रबंधन पर विशेष फोकस है। जनवरी की तैयारियां अंतिम चरण में। इंदौर में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सभी स्कूल और कॉलेजों के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों एवं प्रशासकों से कहा कि स्कूल के बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी स्कूल कॉलेज प्रबंधन बस चालकों एवं संचालकों के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंदसौर के सुबासरा में युवक मनीष व्यास के सुसाइड नोट में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी अमजद पठान व उसके भाई आजाद पठान द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप है। अमजद पठान मनीष के 54 लाख रुपए नहीं दे रहा था। इस मामले में रात में सुबासरा थाने पर प्रकरण दर्ज हो गया था। आरोपी रात में ही फरार हो गए हैं। देवास के जिले के पोलाय क्षेत्र से गुजरने वाले इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर 3 दुर्घटनाएं हो गई। एक बस पलट गई। इसके बाद कुछ दूरी पर एक मिनी ट्रक पलट गया। इसी दौरान कंधे की वजह से एक महिला बाइक से गिरकर घायल हो गई। बारिश खत्म होने के बाद भी सड़क का पेच कर्व शुरू नहीं हुआ है। इससे ये सड़क वाहनों के लिए खतरनाक हो गई है।
इंदौर में अन्नपूर्णा मंदिर से लगी ट्रस्ट की जमीन पर प्रशासन की टीम जब अतिक्रमण हटाने पहुंची तो एक परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा किया। नेहा नाम की युवती ने घर में लगा विद्युत मीटर दीवार से उखाड़ा और सामान इधर उधर फेंकने लगी। खुद पर केरोसिन भी छिड़का। फिर वो पेड़ पर चढ़ गई। इसके बाद एक युवक ने बिजली के खंभे पर चढ़कर तार पकड़ लिया। नेपाल में भूकंप के झटके। नेपाल में रिक्टर पैमाने पर 4.5 के झटके। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों। मध्य प्रदेश में डिजिटल पुलिसिंग को लेकर जारी की गई नवीनतम CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रिपोर्ट ने राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने रखी है। संसाधनों के अभाव में जूझने वाली ग्रामीण पुलिस हाईटेक और डिजिटल पुलिसिंग के क्षेत्र में तकनीकी संसाधनों से लैस नगरीय पुलिस को काफी पीछे छोड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा के 22 दिन बाद संभागीय प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा शुक्रवार को की गई संगठनात्मक 13 संभाग के प्रभारियों की नियुक्ति में केवल एक महिला पदाधिकारी लता वानखेड़े को ही रखा गया है। बजरिया क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें घरेलू विवाद के बीच दामाद ने अपने ससुर SAF से रिटायर्ड हेड कांस्टेबल 70 वर्षीय नसीर हुसैन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना 10 नवंबर की रात की है, जब दामाद परवेज खान अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था। ससुर के बीच बचाव करने पर उसने उन पर चाकू से वार कर दिया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी, परंतु परीक्षा शुरू होने में 2.5 माह शेष रहते हुए मंडल की तैयारियां सुस्त हैं। अभी तक सैंपल पेपर अपलोड नहीं किए गए और जिलेवार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं हो पाया है। पीएम मोदी बोले, भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। जबलपुर में हो रहे जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को हमने सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं। मैं भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम में आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह भी पहुंचे। उन्होंने कलाकारों के साथ ढोल बजाकर डांस किया। MP वक्फ बोर्ड चेयरमैन डायरेक्टर को सिर तन से जुदा की धमकी। MP वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान को सिर कलम करने की धमकी दी गई है। दोनों ने पिछले माह निकले RSS के पथ संचलन का स्वागत किया था। इसी से नाराज होकर इंस्टाग्राम पर 2 अलग-अलग अकाउंट से धमकी दी गई है। मामले में उज्जैन के महाकाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों के इंस्टा अकाउंट के IP एड्रेस को ट्रैक कर उनका पता लगा रही है। CM मोहन ने क्रिकेटर क्रांति को किया सम्मानित, दिया 1 करोड़ का चेक। महिला विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को CM मोहन ने जबलपुर में सम्मानित किया। इस दौरान क्रांति को 1 करोड़ का चेक सौंपा गया। क्रांति ने कहा कि मुख्यमंत्री को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सम्मान देने के लिए इस बड़े मंच पर बुलाया है। जिस दौरान हमारा फाइनल विश्व कप का मैच हो रहा था, तब पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। हमें अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए